नाज़रीन, हम आपको बताएं कि 27वीं तरमीम के खदोखाल सामने रख दिए हैं। ये कहना है वज़ीर कानून का। उन्होंने कहा जस्टिस याहिया अफरीदी बदस्तूर बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहेंगे। 27वीं आईनी तरमीम पेश करने की तहरीक 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। 233 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया और 4 ने मुखालिफत में वोट दिया और 27वीं आईनी तरमीम पर शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। अपोजिशन की बात करें, अपोजिशन ने शोर शराबा किया, हंगामा किया, धरना दिया और फिर आखिर में वॉकआउट कर गए। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर कौमी असम्बली पहुंचे और हमें जो है राब्ता हमारा बहाल हुआ एंकर पर्सन रहमान असर साहब से। रहमान साहब, शिकवार मंजूरी कर ली गई है 27वीं तरमीम की। अपोजिशन ने बहुत शोर शराबा किया लेकिन सुनी नहीं गई। 27वीं तरमीम पर आपका क्या ख्याल है, क्या राय है? देखिए, एक तो हुकूमत जो चाहती थी, हुकूमत के पास नंबर जो है वो मौजूद थे और हुकूमत ने उसी इस्तेहकाक को इस्तेमाल करते हुए जो 27वीं आईनी तरमीम है उसकी मंजूरी जो है वो करवा ली है। पार्लियामान के दोनों ऐवानों से मंजूर होने के बाद अब जो है वो इस पर दस्तखत भी हो जाएंगे और ये बाकायदा तौर पर ये जो तब्दीलियां हैं वो अब आइन का हिस्सा बन जाएंगी। लेकिन ये बात अहम है कि इसके बाद जो ये तब्दीलियां हैं वो खास तौर पर दो हवालों से, जिस तरह से अस्करी क़यादत की जो है वो तंजीमी ढांचा है और फिर हमारी अदलिया का जो तंजीमी ढांचा है वो जो है वो इन तरामीम से जो है वो बदल जाएगा और उसके बड़े दूररस असरात जो है वो मुरतब होंगे। एक तो ज़ाहिरी तौर पर ये पाकिस्तान के बड़े दोनों पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं और इन इंस्टीट्यूशंस में जो तब्दीलियां लाई गई हैं वो इस वक्त देखना होगा कि अब इन तब्दीलियों के असरात जो है वो क्या आते हैं। लेकिन इससे पहले जिस तरह से मामला चल रहे थे, अब मामला उससे बहुत जो है वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो चलेंगे। तो ये हुकूमत का इम्तिहान होगा कि वो अपनी इन आईनी तरामीम को जो है वो दुरुस्त साबित करते हैं या नहीं। और जो ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम में बेहतरी के लिए इन तरामीम को जो लाया जा रहा है, ये हुकूमत के तर्ज अमल पर जो वो डिपेंड करेगा कि हुकूमत इन तरामीम के बाद क्या इन तरामीम को जो है वो अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है या जो है वो निज़ाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करती है। तो ये आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस पर जो है वो इसके क्या असरात होंगे। लेकिन इन दोनों हवालों से जो है वो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान की सियासत में जो है वो रोनुमा हो। सही। रहमान असर साहब, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हैसियत और किरदार के बारे में, जजेस की ट्रांसफ़र के बारे में आप इस सिलसिले में क्या समझते हैं कि ये तब्दीलियां कितनी नागुज़ीर थीं या ये सिर्फ मजबूरी का नाम शुक्रिया उस सिलसिले में है? और एक और बात के बारे में वजाहत कर दीजिएगा, सदर को हासिल ताहयात इस्तिस्ना के बारे में जो क़यास आराइयाँ और सवाल उठाए जा रहे हैं, इस बारे में खदशात को किस तरह लेते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत कुछ चीज़ों को एक प्रोटेक्शन जो है वो देना चाहती थी और वो प्रोटेक्शन इसलिए देना चाहते थे कि कल जो है वो अगर कोई और पार्टी बरसरे इक़्तिदार आए तो वो आकर इन चीज़ों को जो है वो तब्दील ना कर। और इसीलिए आइन को फिर से इस हवाले से लिखने का जो है वो फैसला किया गया कि चाहे वो ये जो बड़े मुद्दे हैं अगर उनके ऊपर कल जो है वो कोई और आ जाता है और ये फैसला करता है कि इस हवाले से जो है वो केसेस बनने चाहिए तो वो पार्लियामान की मंजूरी के बगैर ऐसा ना कर सकते। जहाँ तक आपने जजेस के हवाले से बात की तो ट्रांसफर वाला जो इशू था वो आपको मालूम है वो पहले से आईनी अदालत में भी जो है वो उस पर बात हो रही थी। लेकिन जो डोगर साहब की खासतौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो वो चीफ जस्टिस आए तो उस पर भी जो है वो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और एतराज़ात थे, कानूनी सवालात थे। अब हुकूमत ने उसको जो है वो एक हतमी शक्ल जो है वो दे दी है और एक तरह से जो कानूनी प्रोटेक्शन है वो उसे हासिल हो गई है। आप आईनी बेंचेस के हवाले से भी देखें, आईनी बेंचेस को भी अब एक तरह से कानूनी प्रोटेक्शन जो है वो मिल गई है और वो बाकायदा तौर पर एक आईनी अदालत का जो है वो उन्होंने रूप जो है वो इख्तियार कर लिया है। इसी तरह से जो ट्रांसफर ऑफ जजेस थी, जिन जजेस को जो है वो लाया गया और जिस के हवाले से कानूनी बहस थी, वहां पर भी जो है वो एक प्रोटेक्शन जो है वो नजर आ रही है। बाकी भी जो इंतजामी तब्दीलियां जो है वो की गई हैं उनमें उसके पीछे सोच यही कार फरमा नजर आती है कि जो तब्दीलियां जिनके हवाले से बहुत सारे कानूनी सवालात थे और जिनका जहां पर कोई भी इब्हाम हुकूमत को जो है वो नजर आ रहा था, तो 27वीं आईनी तरमीम के तहत हुकूमत ने
उस सारे जो सिस्टम जो अभी इस वक्त जो है वो चल रहा है, उस सिस्टम को एक तरह से आईनी प्रोटेक्शन भी जो है वो अब 27वीं तरमीम के तहत जो है वो दे दी। तो अभी तक जो ये तरमीम जो तजावीज़ थी और अब जो है वो दोनों ऐवानों से जो वो मंजूर हो गई हैं, तो इन्हें देखें तो ऐसा ही महसूस होता है कि ये जो मौजूदा सेटअप अभी इस वक्त चल रहा है उसको हर तरह से जो है वो हुकूमत ने इस आईनी तरमीम के जरिए कोशिश की है कि उसको एक आईनी प्रोटेक्शन भी जो है वो दे दी जाए और ये ना हो कि उसको आकर कोई अनडू करे या कोई ये सवाल उठाए कि ये एडहॉक जो सिस्टम है वो चल रहा है। तो मेरा ख्याल है 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत ने उस बहस को खत्म करने की कोशिश की। सही। रहमान नज़र साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, इस्लामाबाद से वकास अहमद भी हमारे साथ हैं। वकास अहमद, मजमूई तौर पर इस सिलसिले में बताएगा कि इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार की जो फ़ज़ा है 27वीं आईनी तरमीम को लेकर क्या कहती है, हल्के क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर सियासी हल्कों की बात करें तो सियासी हल्कों में जितनी भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट में और शायर दस्तूर के ऊपर ही हो रही हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के दौरान जो शायर दस्तूर है, अगर ये कहा जाए कि गलत नहीं होगा कि जो शायर दस्तूर है वो सियासी जो मामला जो हो रहे थे आईनी तरमीम से मुतल्लिक उनका मरकज बना हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म हाउस, ईवान सदर में यहाँ पर अशाइये भी हुए, ज़ोहराने भी दिए गए। उसके साथ साथ जो आला सतही इजलास और आला सतही जो मीटिंग थी वो भी यहाँ पर होती रही। आज पार्लियामेंट के अंदर जो तीसरा चौथा दिन है यहाँ पर सियासी गहमा गहमी उरूज के ऊपर है, जो कि सेनेट के अंदर पहले इस आईनी तरमीम को ले जाया गया, उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी गई। जो हफ्तावार की तातीलात होती हैं वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में हफ्ते और इतवार को, उस वक्त भी न सिर्फ सेनेट का इजलास यहाँ पर जारी रहा बल्कि उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी कानून साथ की 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक, वो भी जो मतवातर से यहाँ पर इजलास करते रहे। तो जो फजा है वो तो मजमूई तौर के ऊपर एक सियासी माहौल यहाँ पर पैदा रहा, और लेकिन इसके साथ साथ कई जगहों के ऊपर एक जो था लोगों के अंदर एक इब्हाम जो कैफियत पैदा हो रही थी कि जो वफाकी आईनी अदालत जो काम यहाँ पर मौजूद होगी, उस वफाकी आईनी अदालत कि जो चीफ जस्टिस होंगे वो कौन होंगे, उस हवाले से जो इब्हाम पैदा हो रहा था वो आज बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक आईनी तरमीम की शक्ल में वज़ीर कानून ने उसको दोबारा जो है ईवान के अंदर पेश किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे और जो आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस होंगे उनमें से जो सीनियर तरीन जज हो चीफ जस्टिस होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। इसके साथ साथ आज जो तरमीम की गई उनमें ये भी बात वाज़ा की गई कि न सिर्फ अटॉर्नी जनरल बल्कि उसके साथ साथ सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो तीन बड़े आईनी ओहदे भी हैं उनसे जो हलफ लेने का जो अमल होगा वो ना ही जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो करेंगे और ना ही आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं वो करेंगे, बल्कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इन तीनों आईनी ओहदों के ऊपर जो जिन लोगों का तकर्रुर होगा उनसे हलफ लेंगे। इसके साथ साथ आज जब वो 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का अमल यहाँ पर शुरू हुआ, तमाम जितने भी 59 जो आर्टिकल्स थे उनकी शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल किया गया। 233 अरकान ने इस आईनी तरमीम के हक में वोट दिया, बल्कि जो अपोजिशन है उनके 4 अरकान ने इसकी मुखालफत की, और इस वक्त जो हतमी मरहला जो शुरू हो चुका है वोट के इंदराज का, राय शुमारी का, उसका मुकम्मल तौर के ऊपर अपोजिशन की जानिब से बाइकआउट किया गया है। इस वक्त गैलरीज के अंदर अगर बात की जाए तो जो गैलरीज हैं वहां पर भी गहमा गहमी अरूज पर है। इस वक्त आसफा भुट्टो जरदारी वो अपने वोट का इंदराज करा रही हैं, जो शाजिया मरी हैं उन्होंने अपने वोट का इंदराज करा दिया है, जबकि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो भी इस वक्त ईवान के अंदर मौजूद हैं, और जितने भी अरकान हैं वो एक एक करके राइट साइड के ऊपर जो लॉबी है स्पीकर कौमी असम्बली की वहां पर जाके आईनी तरमीम के हक में वोट डाल रहे हैं। ये अमल यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुआ। जिस तरह ही ये आईनी तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर होगी तो चूंकि आज अजाफी तरमीम वज़ीर कानून की जानिब से पेश की गई हैं, 6 अजाफी तरमीम लाई गई हैं, जिनमें न सिर्फ आर्टिकल 6 में कि शिफ्ट 2A में तरमीम की गई है, बल्कि उसके साथ साथ आर्टिकल 10 में भी जो है तरमीम आई है, और बाकी जितनी भी तरमीम है वो भी सामने आई हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो ओहदा है उसको वाज़े किया गया है कि असल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कौन होगा।
इसके साथ साथ जो आर्टिकल 6 है उसमें वफाकी आईनी अदालत को भी शामिल किया गया है कि आइन शिकनी से मुतल्लिक, बगावत से मुतल्लिक जो आर्टिकल 6 की क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में जिनको वाजे किया गया है, उन तमाम इकदामात की ना तो हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट और ना ही वफाकी आईनी अदालत उसकी तौसीक कर सकेगी। तो ये चीजें जो वो आज की इस नई तरामीम में शामिल की गई हैं और जो वोट का इंदराज है वो इसका जारी है। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जो अरकान असम्बली हैं वो एक एक करके अपने वोट का इंदराज करवा रहे हैं। सही, एक एक करके अपने वोट का इंदराज करवा रहे हैं। रहमान अज़हर साहब, मैं जानना चाहूंगी, कुछ हलकों का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने अपना बड़ा नुकसान किया। हालांकि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमारे खिलाफ तो तनकीद होती रहती है, इस पर आपकी क्या राय है? दूसरी जानिब अपोजिशन की अगर बात करें तो मुखालिफत में सिर्फ 4 वोट आए, तो क्या अपोजिशन ने शोर करके खामोशी से साथ दिया?